देखिए, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके तीसरी आर्टिकल्स है गॉसेस के एप्लीकेशंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है बेटा, देखिए छोटा सा डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए डायग्राम है आपका, ये चालक है, क्या है, ये चालक है। इसको जब हम Q आवेश देते हैं तो इसके आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी चालक के बाहर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। ध्यान दे रहे हैं, देखिए कुछ चीज को लिखना भी है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको लिख देना है। फिर से एक बार, एक चालक है, चालक का नाम भी आप रख दीजिए, ए भी एक चालक है, चालक है। जब इस पर हम Q आवेश देते हैं तो Q आवेश चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, चालक की ये पहली प्लेट है, जिस प्लेट का नाम हमने दे दिया प्लेट 1 और दूसरे प्लेट का नाम दे दिया प्लेट 2। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे केसों में जब बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं तो इस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, पहला प्लेट 1 के कारण और दूसरा प्लेट बी के कारण। बात समझ पा रहे हैं ना, प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण लगते हैं। इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे। माना, देखिए लिख दीजिए, माना ए बी एक चालक है, ए बी एक चालक है ना, जिसके बाहर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, लिखेंगे जिस पर वैद्युत, और इस पर प्लेट 1 के कारण मान लीजिए E1 लगता है और प्लेट 2 के कारण क्या लगता है, E2 लगता है। लिखेंगे, है ना, चालक पर P बिंदु पर लिखेंगे, P बिंदु पर समतल चालक पर 2 वैद्युत विभव कार्य करेंगे। वैद्युत विभव कार्य है, 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कार्य करेंगी। ठीक है, अभी रुकिए, लिखिए, देखिए यहां चालक के प्लेट 1 है ना, प्लेट 1 से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने चादर से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, क्या आया था, अभी इसके पीछे, बिल्कुल जस्ट पीछे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन निकाला था, नहीं निकाला था, अभी निकाला था। यहां से E1 इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। बात क्लियर हुई। अब यहां लिखिए, चालक के प्लेट 2 से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए भी एप्सिलॉन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। देख पा रहे हैं। अब यहां पर आ जाएगा ये, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सिग्मा से रहेंगी, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं
समान दिशा में है, समान दिशा में है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कितना आसान है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस क्या E2। बात समझ रहे हैं ना। देखिए E इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, प्लस E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। रहने दीजिए। E इक्वल टू, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 कट गया, E इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपान सिग्मा 0। दिस इज योर प्रूफ, ये आपका प्रूफ। कुछ था क्या इसमें, ये गॉसेस का एप्लीकेशन है। देखिए कितना आसान शब्दों में प्रूव कर दिया कि E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये जो पाई के बराबर हो जाएगा, है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। बात समझ पा रहे हैं ना कि कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और तुरंत इसको सॉल्व कर देना, कुछ नहीं है इसमें बेटा। ठीक है, आप नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं।